जय श्री कृष्णा। आज विश्वामित्र जयंती पर आइए सुनते हैं विश्वामित्र की कहानी। महर्षि विश्वामित्र वैदिक काल के महान ऋषि एवं तपस्वी थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र गाधी के ही पुत्र थे। वे जन्म से क्षत्रिय थे। वे प्रजाप्रिय अति बलशाली राजा कौशिक थे एवं अपने समय के वीर और ख्याति प्राप्त राजाओं में गिने जाते थे। उन्होंने लंबे समय तक सफलतापूर्वक राज्य किया, परंतु उन्होंने अपनी हठ, पुरुषार्थ एवं तपस्या के बल से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। राजर्षि से महर्षि बन गए एवं देवताओं तथा ऋषियों के लिए पूजनीय बने। विश्वामित्र को सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त हुआ। तब के बाद इन्हें चारों वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ एवं इन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र को समझा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महर्षि विश्वामित्र का जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि को विश्वामित्र जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक दिन राजा कौशिक विश्वामित्र अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहे थे। वहीं ऋषि वशिष्ठ का आश्रम देख उनसे भेंट करने अपनी सेना को लेकर ऋषि वशिष्ठ के यहाँ आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ जी ने राजा कौशिक का यथोचित आदर सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन कराया। यह देख राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा कौशिक ने वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुवर, आपने मेरी इतनी विशाल सेना के लिए इतनी जल्दी स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कैसे किया? तब ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि उनके पास इंद्र की दी हुई स्वर्ग की कामधेनु गौ की बछड़ी गाय नंदिनी है। यह सब उसी के द्वारा संभव हुआ है। नंदिनी के बारे में जानने के बाद राजा कौशिक ने उनसे नंदिनी गाय मांग ली तथा उसके बदले वशिष्ठ को वे जितना मांगे उतना धन देने का प्रस्ताव रखा। जिस पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यह गौ मुझे अपने प्राणों से प्रिय है एवं अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर उन्होंने नंदिनी गौ देने से मना कर दिया। वशिष्ठ द्वारा राजा कौशिक को कामधेनु गौ नंदिनी देने से मना कर दिया गया। ऐसा सुनकर राजा कौशिक ने अपने सैनिकों से गौ को बलपूर्वक यहाँ से ले जाने को कहा। सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। उस समय नंदिनी क्रोधित होकर वशिष्ठ के पास आ गई और ऋषि से सेना से आक्रमण करने का आदेश मांगने लगी। विशाल सेना के सामने विवश ऋषि ने गौ को सेना को ध्वस्त करने का आदेश दिया। नंदिनी गौ ने अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना को ध्वस्त कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख राजा और उनके 100 पुत्रों ने
ऋषि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप देकर राजा के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। अपनी सेना के नष्ट तथा पुत्रों के भस्म हो जाने से राजा कौशिक बड़े दुखी हुए। वे अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने चले गए। अपनी कठिन तपस्या से वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल हुए। भगवान शिव प्रकट होकर राजा को वरदान मांगने को कहते हैं। तब राजा कौशिक भगवान शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान मांगा। वरदान अनुसार शिव जी ने उन्हें सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों तथा धनुर्विद्या से सुशोभित किया। संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञात प्राप्त करके विश्वामित्र अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे तथा वहां ऋषि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर घमासान युद्ध हुआ। राजा विश्वामित्र ने एक के बाद एक आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पाशुपतास्त्र छोड़े, जिन्हें वशिष्ठ ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अंत में क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे ब्रह्मांड में चारों ओर भयंकर ज्योति जलने लगी और सारा संसार पीड़ित होने लगा। तब समस्त देवताओं ने वशिष्ठ से ब्रह्मास्त्र वापस लेने का अनुरोध किया। सभी के आग्रह एवं संसार की शांति के लिए वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र वापस लिया। इस प्रकार युद्ध में राजा कौशिक विश्वामित्र पराजित हुए। वशिष्ठ से मिली पराजय के कारण राजा कौशिक के मन को गहरा आघात पहुंचा। वे समझ गए कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे बहुत तुच्छ होती है। इस कारण उन्होंने ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या हेतु वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वहां उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके वे प्रसन्न नहीं हुए। वे विचार करने लगे कि शायद उनकी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस कारण ही ब्रह्मा जी ने उन्हें केवल राजर्षि का ही पद दिया है, महर्षि, देवर्षि आदि का नहीं। अतः वे पुनः तपस्या में लग गए। जब विश्वामित्र तपस्या में लीन थे, तब इंद्र को लगा कि वे तपस्या पूर्ण होने पर इंद्रासन मांग लेंगे। इस कारण इंद्र ने स्वर्ग की मेनका अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा मेनका अपने कार्य में सफल रहे और विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य प्रभाव से सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों वर्षों तक संग रहे, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा है और इंद्र द्वारा भेजी गई है, तब विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दिया, जिसके कारण उनकी संतानें स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर ही पली बढ़ी।
एवं बाद में इनकी संतान भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाद में जब विश्वामित्र का क्रोध शांत हुआ तब इनके मन में पश्चाताप हुआ, जिसके कारण वे पुनः कठोर तपस्या में लगे और सिद्ध हो गए। तपस्या में सफल होने पर उन्होंने काम एवं क्रोध पर विजय पा ली। तब से इनका नाम विश्वामित्र हो गया। विश्वामित्र का अर्थ होता है सबके साथ मैत्रीय अथवा प्रेम। त्रिशंकु नाम के एक राजा थे। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। इसके लिए त्रिशंकु ऋषि वशिष्ठ के पास गए, लेकिन वशिष्ठ ने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई। तब पुत्रों ने अपने पिता का अपमान समझकर क्रोधित होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का श्राप दिया। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए। वशिष्ठ से बैर के कारण विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिस हेतु उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मणों को न्योता भेजा। उन्होंने वशिष्ठ और उनके पुत्रों को भी न्योता भेजा। वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जिसमें चांडाल के लिए हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुन विश्वामित्र ने उन्हें श्राप से वशिष्ठ के सारे पुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम ले लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आवाहन किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ जल हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की रचना कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए यह सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई भी हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र ने
फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए पुनः कठोर तपस्या में चले गए। उनके इस तपस्या मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न आए, किंतु उन्होंने बिना क्रोध किए सब विघ्नों का निवारण किया। उन्होंने श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज से प्रज्वलित होने लगा और उन्हें अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त हुई। तब जाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया।